आज जिस केस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वहां पर पुलिस ऑफिसर्स एक लड़की के घर पर जाकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन उस लड़की का तो ये कहना था कि जनाब, मुझे कोई अंदाजा ही नहीं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर गिरफ्तार क्यों कर लिया है। लेकिन दूसरी लड़की ने, जिसने कि इस लड़की के ऊपर केस किया था, उसका ये कहना था कि जनाब, जल्द से जल्द इस लड़की को गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि इसके कारण मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसी के कारण उसका मिसकैरेज हो गया है और आज हालात इतने ज्यादा बुरे हो चुके हैं कि आखिरी टाइम में जब वो पुलिस स्टेशन गई थी, वहां पर उसका ये कहना था कि अगर अब ये पुलिस स्टेशन से बाहर निकलेगी तो हो सकता है इतने सारे लोग उस लड़की ने इसके पीछे छोड़ रखे हैं कि पुलिस स्टेशन से बाहर जाते ही वो अपनी जान गंवा दे। जब भी वो अपने घर पर होती है तो जैसे ही वो अपने खिड़की दरवाजे खोलती है तो इसके घर के बाहर एक दो व्यक्ति आसपास में वहां पर घूमते रहते हैं, जो कि बिल्कुल अननोन होते हैं और एक दो महीने पहले वो वहां पर नजर नहीं आया करते थे। तो उसे पक्का विश्वास है कि जैसे ही उन्हें टाइम लगेगा वो इसे सूट कर देंगे। जिस तरीके से इसके बच्चों ने इसके पेट में रहते ही अपनी जान गंवा दी, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी अपनी जान गंवा देगी। तो अब पुलिस पूरे तरीके से कंफ्यूज कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। ये लड़की तो साफ इनकार कर रही है कि इस लड़की को जानती ही नहीं, जिसने कि इसके ऊपर इस टाइम केस कर रखे हैं। और केस करने वाली लड़की ये बात बोल रही है कि इसने तो इसकी पूरी तरीके से जिंदगी बर्बाद कर दी है। और इसी केस पर अगले काफी दिनों तक काफी सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगातार काम करते रहते हैं। और इस केस के ऊपर आप लोग भी अगर मिलकर मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वहां पर जाकर अपना थंब लगा दीजिए और आप लोग इस इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। तो ये पूरी की पूरी घटना घटी यूएसए के कैलिफोर्निया में, जब 2010 का टाइम हो चुका था और मिसाइल हेडली इस टाइम तक अपने कॉलेज में आ चुकी थी। वो कॉलेज की पढ़ाई काफी अच्छे से कर रही थी। दूसरी तरफ उसका अपने परिवार के साथ काफी अच्छा टाइम बीत रहा था कि इसी टाइम कॉलेज में उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है। और जैसे ही इन दोनों का कॉलेज कंप्लीट हुआ तो इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और मिसाइल और इसके पति के बीच डिवोर्स हो जाता है। इस टाइम मिसाइल अंदर तक टूट चुकी थी कि ये सब उसके साथ क्या हो गया। वो एक लड़के के साथ जो कि उसी के साथ पढ़ा करता था, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। लेकिन आज के टाइम में वो उस लड़के से दूर हो चुकी है। लेकिन उसके दिमाग में ये बात भी आ रही थी कि अभी वो उस लड़के से अगर टाइम रहते ही अलग हो गई तो ये चीज उसके लिए काफी ज्यादा अच्छी है। अभी उसके पास एक काफी अच्छी फैमिली है जो कि हर कंडीशन में उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार रहती है। और दूसरी तरफ इसके पास एक काफी अच्छी जॉब है, तो उसे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अगर वो अपनी जिंदगी के ऊपर अच्छे से फोकस करती है, अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश करती है, तो उसे एक ना एक बंदा ऐसा जरूर मिल जाएगा जो कि बिल्कुल उसी की तरह होगा। वो उसकी केयर करेगा, वो उसकी केयर करेगी और इन दोनों की लाइफ काफी अच्छी बनने वाली है। और यही सारी की सारी बातें सोचते हुए वो अपनी जॉब के ऊपर ध्यान देती है और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने माता पिता के साथ वो बिताने लगती है। और इसी टाइम उसकी मुलाकात इयान डियाज नाम के एक लड़के से होती है। ये एक यूएस मार्शल था, लेकिन वो उसके साथ इतना ज्यादा जल्दी एक रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी, जिसके चलते वो उसके साथ अगले काफी दिनों तक डेट करती है और इसके साथ रहकर इसे सच में ही काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। अब तो मिसाइल इयान के प्यार में काफी ज्यादा आगे तक बढ़ चुकी थी। इयान भी उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। वो जब भी उसे डेट पर लेकर जाता तो अच्छी अच्छी जगहों पर वो उसे घुमाने के लिए लेकर जाता। और वहीं पर एक दिन ऐसा भी आया जब इयान ने मिसाइल को प्रपोज कर दिया। उसका इतना प्यार देखकर मिसाइल मना नहीं कर पाई और उसने इस रिश्ते के लिए हाँ भर दिया। उन लोगों ने ये बात डिसाइड कर ली कि हम लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और आगे की उन्होंने मिलकर अब प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। और इसी प्लानिंग के बीच इन दोनों के ही दिमाग में ये बात आती है कि बहुत जल्द अब जब हमारी शादी हो ही जाएगी तो हम लोगों को एक घर की जरूरत पड़ने वाली है। ये दोनों के दोनों अभी भी अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे, तो उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों के पास एक काफी अच्छी जॉब है, तो क्यों ना हम लोग एक अपार्टमेंट खरीद लें। लेकिन अपार्टमेंट बहुत ज्यादा महंगा आने वाला था, जिसके चलते उन्होंने ये प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग ये दोनों ही पति पत्नी मिलकर अगर डाउन पेमेंट पर कोई ना कोई फ्लैट ले लेते हैं और उसके बाद ईएमआई पर उसे ले लेंगे। एक एक महीने वो दोनों के दोनों उस ईएमआई को अगर क्लियर करते जाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो फ्लैट इनके घर का हो जाएगा। और इस चीज को लेकर मिसाइल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि इसका मंगेतर बिल्कुल इसी की तरह सोच रहा है। अगर ये दोनों मिलकर यूं ही काम करते रहते हैं तो इन्हें अपनी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं रहने वाली। और यही बात सोचकर उन लोगों ने एक फ्लैट भी खरीद लिया था। लेकिन
अभी इयान के पास उसकी डाउन पेमेंट भरने के लिए इतने भी पैसे नहीं थे, जिसके चलते मिसाइल ने ये बात कही कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, ये सारा का सारा घर का मामला है, इसकी डाउन पेमेंट मैं भर देती हूँ। और उसके बाद उसने $14,400 उसकी डाउन पेमेंट भर दी और कुछ ही दिनों बाद उसकी ईएमआई आ जाती है। कभी तो इयान भर देता, कभी मिसाइल भर देती और अब ये दोनों के दोनों एक साथ ही रहा करते थे। लेकिन एक साथ रहते टाइम मिसाइल को ये बात थोड़ी सी अजीब लगने लगती है कि इसका पति तरह तरह से हर छोटी मोटी बात के लिए इसे टोकता रहता है कि उसे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और इन सारी ही चीज़ों में पहली बार में तो मिसाइल को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसके बाद वो भी कंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि मिसाइल जब भी कोई काम किया करती थी तो अपने दिमाग से सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली वो काम नहीं करती, जबकि वो जब अपने पिता के साथ रहा करती थी और उसे छोटे मोटे डिसीजन अगर लेने होते तो वो अपने पिता से पूछा करती थी कि वो ऐसा कर रही है तो उसे क्या कुछ करना चाहिए। अगर उसे अपने पिता का डिसीजन अगर पसंद आता है तो वो उनकी मदद से उस काम को निपटा दिया करती थी। लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए तो इयान तो पूरे तरीके से उसे बिठाकर समझाया करता था कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। और मिसाइल भी इस बात के लिए तैयार हो जाया करती थी, क्योंकि अगर कोई भी उसे काम करना हो तो वो किसी की राय लिए बिना कभी भी नहीं किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे कर जैसे जैसे ये लोग इस अपार्टमेंट में अब रहने लगे थे एक साथ, तो काफी सारी और भी चीजें मिसाइल को इयान के बारे में पता चलती हैं। उसे ये बात फील होने लगती है कि इयान इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, छोटे मोटे भी डिसीजन इसे अब इससे पूछ कर लेने पड़ते हैं। तो इस बात को लेकर भी उसे बस ऐसा ही लग रहा था कि ये बंदा काफी ज्यादा आगे की सोच कर चलता है, और हो ना हो इसका पति ये है, इससे बहुत ज्यादा अगर ये प्यार करता है तो इसकी बात मानने में इसे क्या तकलीफ है। मिसाइल इस टाइम एक मार्केटिंग फर्म में काम किया करती थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसके पति ने ये बात कही कि तुम ऐसा करो, ये वाली जॉब छोड़ दो, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें काफी ज्यादा कम पैसे मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मिसाइल ने मना कर दिया कि ये इसकी काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग जॉब है, ये बचपन से ही ये सारे के सारे काम करना चाहती थी और यही कारण है कि इसने इसी सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन की थी। अब इसे मनपसंद जॉब मिल चुकी है, ये इसमें काफी ज्यादा खुश है, तो ये इसे नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन इयान का तो ये कहना था कि जिस जॉब में तुम लगी हुई हो इसके अंदर काफी ज्यादा कम पैसे तुम्हें मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर तुम जाकर डिज्नीलैंड में काम करती हो तो तुम्हें वहां पर काफी ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। मैं पहले वहां पर काम कर चुका हूँ, वहां पर ज्यादा काम करना नहीं होता, ज्यादा हेडिक वहां पर नहीं है और काफी ज्यादा तुम्हें वहां पर पैसे मिलने वाले हैं। तो मिसाइल इसी बात को लेकर कि चलो कम से कम उसके पति को इस चीज से थोड़ी खुशी मिलेगी, तो वो इस चीज के लिए भी तैयार हो जाती है और उसने जाकर डिज्नीलैंड में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इयान की लगातार अजीबोगरीब फरमाइश उसके सामने आती रहा करती थी। एक दिन तो पता नहीं इयान के दिमाग में क्या चल रही थी कि उसने अपनी पत्नी मिसाइल को ये बात कही कि वो काफी ज्यादा खुश है उसे लेकर, वो उसी के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी एक फैंटेसी है। इस चीज को सुनकर मिसाइल को थोड़ा अजीब लगने लगता है कि इसकी किस तरीके की फैंटेसी है और क्या ये इससे ही ये सारी फैंटेसी दूर करवाएगा। तो मिसाइल यही बात पूछती है कि बताओ अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तब इयान ने ये बात अपनी पत्नी मिसाइल से कही कि वो ये चीज देखना चाहता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बना रही हो। और इस बात को सुनकर मिसाइल का खून खोल उठता है कि आखिरकार ये किस तरीके का बंदा है। उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया, लेकिन अगले काफी दिनों तक इयान इसी चीज की उससे डिमांड करता रहता है और उसके बाद पता नहीं मिसाइल के भी दिमाग में क्या आया कि वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इस घटना के बाद मिसाइल को ये बात जरूर पता चल चुकी थी कि जो उसका पति है इसकी अजीबोगरीब फैंटेसी है, दूसरी तरफ ये काफी ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर का है, तरह तरह से ये इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और जिसके बारे में आज तक मिसाइल ने कभी सोचा ही नहीं, उन सारी ही चीजों को इसका पति इससे करवाना चाहता है। और अगले कुछ एक दिनों तक और भी मिसाइल अपने मंगेतर के साथ रहती है, लेकिन इयान की लगातार इसी तरीके की अजीबोगरीब हरकतें लगातार आगे से आगे बढ़ती जा रही थी। जिसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब मिसाइल ने साफ साफ इयान से ये बात बोल दी कि अब आगे का रिश्ता वो उसके साथ नहीं बनाकर रख सकती, इसकी डिमांड इससे पूरी ही नहीं हो रही है। लेकिन इयान ने मना किया कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ मिसाइल अब समझ चुकी थी कि जिस तरीके का ये बंदा है, आज नहीं तो कल ये इसकी डिमांडें फिर से शुरू हो जाएंगी और उसके बाद वो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर भी नहीं निकल पाएगी। तो उसने यही बात कही कि बस वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकती और उसके बाद वो वापस अपने पिता के घर पर आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उसने ये बात इयान से पूछी कि इन दोनों ने मिलकर ये अपार्टमेंट
लिया था, जो इसकी डाउन पेमेंट थी वो भी मिसाइल ने की थी। काफी सारी ईएमआई इसने इसकी भर रखी है, तो ये इसके पैसे कब वापस देने वाला है? और अगर वो पैसे वापस नहीं देता है तो ये अपार्टमेंट आधा तो इसका ही है, तो वो जल्द से जल्द या तो इसके पैसे लौटा दे, नहीं तो बाकी बचे हुए इसके पैसे लेकर जितने भी उसने इस अपार्टमेंट की ईएमआई के तौर पर दिए थे, ये अपार्टमेंट मिसाइल के नाम करवा दे। तो अब इयान इस बात से मना कर देता है कि वो इस अपार्टमेंट को नहीं छोड़ना चाहता, ये इसी में रहना चाहता है और वो बहुत जल्द इसके पैसे लौटा देगा। उसने ये बात बोल जरूर दी थी, लेकिन वो उसके पैसे तो लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। मिसाइल की फैमिली काफी ज्यादा धार्मिक किस्म की थी, तो मिसाइल ने अब इयान से यही बात कही कि तुम अगर जल्द से जल्द मेरे पैसे मुझे वापस नहीं लौटाते हो तो तुम्हें इस चीज की सजा मिलने वाली है। मैं भले ही ना दूं, लेकिन भगवान तुम्हें सजा जरूर देगा। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ तुम मुझे इस अपार्टमेंट के पैसे भी नहीं लौटा रहे हो। तो वो अब जाकर एक वकील के पास इन सारी ही चीजों के बारे में केस कर देते हैं कि ये बंदा हमारे पैसे नहीं लौटा रहा है, दूसरी तरफ अपार्टमेंट भी हमारे नाम नहीं कर रहा है। तो ये सारा का सारा केस अब कोर्ट में जा पहुंचता है और कोर्ट में भी अगले काफी दिनों तक इन दोनों के बीच यूं ही बहस चलती रहती है। और उसके बाद कोर्ट ने 6 महीने का टाइम इयान को दिया कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर या तो तुम इन्हें इनके पैसे लौटा दो या फिर ये जो अपार्टमेंट है ये इनके नाम करवा दो। और इयान भी इस चीज के लिए मान जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इयान सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट वाले चक्कर में नहीं फंसा हुआ था, जबकि अब तो वो जाकर बाहर और लड़कियों से डेटिंग कर रहा था। और इस बारे में जैसे ही मिसाइल को पता चलता है तो उसके दिमाग में यही बात आती है कि ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को फंसाने का काम करता है। बाद में किसी न किसी लड़की से शादी कर लेने के बाद ये उसे भी इसी तरीके से टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा, और वो लड़की भी बाद में इसे छोड़कर चली जाएगी। वैसे मिसाइल की तरफ से इयान भले ही कुछ भी करता रहे, उसे इससे लेना ही क्या है। और अगले काफी दिनों तक इनका जो ये केस था यूं ही कोर्ट में चलता रहता है और इयान भी दूसरी तरफ एक और लड़की जेसन रे से मिल जाता है। पहली बार में ही मिलने पर इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और 1 महीने के अंदर अंदर इन दोनों ने शादी कर ली। अभी भी इयान जेसन रे के साथ उसी अपार्टमेंट में रहा करता था जो कि उसने मिसाइल के साथ मिलकर लिया था। और वहीं पर रहते रहते एक टाइम ऐसा भी आता है जब इयान को ये बात पता चलती है कि इसकी नई पत्नी, जिससे कि इसने लगभग 4-5 महीने पहले ही शादी की है, इस टाइम प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसने जाकर उसका चेकअप करवाया और उसके बाद उसे पता चलता है कि इसके पेट में तो ट्विंस बच्चे पल रहे हैं। इस चीज को लेकर इयान बहुत ज्यादा खुश था। अभी ये प्रेग्नेंट हुई ही थी कि इसी टाइम जब हर रोज की तरह इयान तो अपने काम पर चला जाया करता था, पीछे से अपना जब भी ऑनलाइन काम किया करती थी तो अपने लैपटॉप को वो अक्सर यूज करती रहा करती थी। और एक दिन सुबह उठने के बाद उसे ये बात पता चलती है कि एक अननोन ईमेल इसके पास आया हुआ है। और जैसे ही उसने ईमेल को देखा तो उसे ये बात पता चलती है कि उस ईमेल में साफ साफ ये चीज लिखी हुई थी कि जो इयान है वो इसके लिए फिट नहीं है। वो एक काफी ज्यादा अजीब बंदा है, उसके अंदर अजीबोगरीब फैंटेसी भरी हुई है। और अच्छा तो ये रहेगा कि अगर इयान से अलग हो जाती है तो ये उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। एंजेला इस बात को समझ नहीं पाई। उसे यही बात लगी कि जरूर ये मैसेज उसके लिए नहीं होगा, जरूर किसी और के पास भेजा गया होगा और हो सकता है गलती से ये इसके पास आ गया होगा। तो उसने उसे डिलीट कर दिया। और जैसे ही अगली सुबह होती है तो इयान की पत्नी एंजेला दोबारा से जाकर अपना लैपटॉप खोलती है और उसे ये बात पता चलती है कि जेसन रे नाम के एक व्यक्ति के द्वारा उसके पास काफी सारे और भी ईमेल भेजे गए हैं। ये सारे के सारे ईमेल पढ़ने पर उसे यही बात पता चलती है कि जो इयान है वो काफी ज्यादा बुरा व्यक्ति है, इसकी अजीबोगरीब फैंटेसी है, ये अपनी फैंटेसी पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये पूरे तरीके से अपनी वाइफ को या फिर अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसी तरीके की काफी सारी और भी तारीफ इयान के बारे में उस ईमेल में की गई थी। और अब तो एंजेला बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि उसका पति के बारे में ऐसा कोई उसे कैसे बोल सकता है, जिसके चलते जैसे ही शाम को इयान वापस अपने घर पर आता है तो एंजेला ने ले जाकर सारे के सारे वो मैसेज इयान के सामने रख दिए और ये बात कही कि ये मैसेज लगभग पिछले 2 दिनों से उसे लगातार मिलते आ रहे हैं। लेकिन इयान ने मना कर दिया कि जरूर कोई ना कोई बंदा हमारे साथ मजाक कर रहा है और तुम्हें इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। एंजेला तो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो एक टाइम ऐसा आया जब उसके पास ये मैसेजेस आने लगते हैं कि वो अगर इयान से अलग हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसे जान से मार दिया जाएगा। और इसी तरीके के सैकड़ों मैसेज उसके पास आए हुए थे। जैसे ही
ही सुबह आकर एंजेला ने अपना लैपटॉप खोला तो ये सारे के सारे मैसेजेस देख लेने के बाद एंजेला बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसने जाकर सीधा का सीधा अपने पति को इस बारे में बताया। इयान ने आकर जब इन सारे के सारे मैसेजेस को चेक करना शुरू किया तो एक मैसेज के नीचे मिसाइल हेडली लिखा हुआ था और वो समझ चुकी थी कि ये इसकी पुरानी मंगेतर है, उसके साथ इसकी शादी होने वाली थी। लेकिन जैसे तैसे कर कुछ एक दिक्कतें वहां पर आ जाती हैं और उसके बाद मिसाइल इसे छोड़कर जा चुकी थी और अपनी पूरी की पूरी कहानी वो पहले से एंजेला को बता चुका था। एंजेला समझ सकती थी कि शायद इसकी जो पुरानी मंगेतर थी मिसाइल हेडले वो इस टाइम इयान को बहुत ज्यादा याद कर रही होगी और यही कारण है कि जैसे ही उसे पता चला कि इसका परिवार अब काफी अच्छे से बस चुका है तो आखिर में अब उसने इस तरीके के इसके पास मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया। लेकिन उसे इस बारे में काफी अच्छे से पता था कि अगर इन सारे के सारे मैसेजेस को अगर टाइम से नहीं रोका जाता है तो हो सकता है आगे चलकर ये उसके लिए एक बड़ी दिक्कत बन जाए। तो उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स के पास कॉल कर दिया और पुलिस ऑफिसर्स जब एंजेला के घर पर पहुंचे तो एंजेला ने सारी की सारी डिटेल से बातें बताई कि कुछ इस तरीके से इस मेल से मुझे धमकी भरे ईमेल आ रहे हैं कि अगर मैं अपने पति को नहीं छोड़ती हूँ तो वो बंदा मुझे जान से मार डालेगा। और इस ईमेल के बारे में जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि ये तो मिसाइल हेडली के द्वारा भेजे गए हैं तो वो सीधे के सीधे मिसाइल के घर पर जा पहुंचते हैं और वहां पर जाने के बाद उन्होंने मिसाइल को ये बात कही कि हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मिसाइल ने जब पुलिस ऑफिसर से पूछना शुरू किया कि जनाब बताइए मैंने क्या कर दिया, तब पुलिस ने पूरी की पूरी कहानी के बारे में बताया कि आपने इयान की पत्नी एंजेला के पास कुछ इस तरीके के मैसेजेस भेजे हैं। तो उसने इस बात से मना कर दिया कि जनाब मैंने ऐसा कोई भी मैसेज नहीं भेजा, मैं तो उस लड़की को जानती तक नहीं, अगर जानती भी होती वो अब अपने मंगेतर से अलग हो चुकी है, वो उस बंदे के साथ कोई रिलेशन ही नहीं रखना चाहती और यही कारण है कि वो अब आखिरी टाइम में अपने यहाँ पर माता पिता के साथ आकर रह रही है। लेकिन पुलिस यही बात कहती है कि हम लोग आपको यहाँ पर आगाह करने के लिए आए थे कि अगर आप ऐसा कुछ कर रही हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, ही तो हो सकता है बाद में आपके ऊपर केस हो जाए और आपको जेल में जाना पड़े। लेकिन अभी भी मिसाइल इसी बात के लिए बोल रही थी लगातार पुलिस ऑफिसर्स को कि जनाब आप लोगों के पता नहीं उन लोगों ने क्या आप लोगों को समझाया होगा, लेकिन इस काम के पीछे मैं नहीं हूँ। लेकिन जैसा कि मिसाइल के ऊपर केस किया गया था बाद में उसे कोर्ट में जाना पड़ता है और वहां पर उसके इन सारे के सारे मैसेजेस को देख लेने के बाद, क्योंकि ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि ये सारे के सारे मैसेज मिसाइल के द्वारा ही भेजे गए हैं, उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन उस टाइम उसके पिता सामने आते हैं, पेनल्टी के $10,000 भरकर उसे रिहा करवा लेते हैं। जैसे ही मिसाइल वापस अपने घर पर पहुंचती है तो इसी टाइम के बीच एंजेला के पास उनमें से कोई भी मैसेज नहीं गया था। मिसाइल को पुलिस स्टेशन से छुट्टी मिलती है, वो अपने घर पर पहुंचती है तो एंजेला के पास लगातार एक के बाद एक ईमेल जाने लगते हैं। उसने यही बात कही कि तुम अपने आप को कहां तक बचाओगी, तुम अपनी जान जरूर गवाओगी और बहुत जल्द तुम अपनी जान गंवाने वाली हो। इस चीज को लेकर अब एंजेला बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि कन्फर्म यही महिला मेरे पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि जब ये जेल में थी तो ये सारे के सारे मैसेजेस आने बंद हो गए थे, लेकिन ये सारे के सारे मैसेज अब दोबारा से आने लगे हैं। लेकिन इसके साथ साथ काफी सारे और भी लोगों के मैसेज अब एंजेला के पास आ रहे थे। उसे ये बात पता चलती है कि उसका नाम काफी सारे ऐसे ग्रुप में डाला गया है जहां पर कि बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि रेप करना चाहते हैं और उनके अंदर रेप की फैंटेसी है। तो कुछ एक ऐसे लोग सामने आते हैं जिनकी की खुद की ये फैंटेसी होती है कि उनका काफी ज्यादा बुरे तरीके से रेप किया जाए और उन सारे लोगों की तरह इस टाइम एंजेला का नाम उन ग्रुप्स में डाल दिया गया है कि एंजेला चाहती है कि कोई ना कोई बंदा उसके घर पर आए, काफी ज्यादा भयंकर तरीके से उसका रेप कर दे, उसके बाद भले ही वो उसे अधमरा छोड़कर वहीं से वापस चला जाए। एंजेला को जैसे ही इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है, काफी सारे अननोन लोग उसके पास इस टाइम मैसेज कर रहे थे कि मैडम आप रहती कहाँ पर है, जिस तरीके की आपकी फैंटेसी है बिल्कुल वैसे ही हम लोगों के अंदर भी फैंटेसी भरी हुई है, तो आप बस अपनी लोकेशन हमें बताइए, हम आपके घर पर ही आ पहुंचेंगे। और इस टाइम एंजेला बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी कि उसका जो कॉन्टेक्ट है, नंबर है, उसकी लोकेशन है, कैसे कैसे लोगों के पास पहुंच रही है। उसने अपने पति इयान से इन सारी की सारी चीजों के बारे में
डिटेल से बताया कि उसका किस तरीके से नाम ऐसी-ऐसी जगहों पर फँस चुका है और अब तो वो दिन में भी अपने घर पर सेफ नहीं है। इयान तो अपने जॉब पर चला जाता है, पीछे से ये अपने घर पर बिल्कुल अकेली रह जाती है। अब वो करे तो क्या करे? तो इयान ने एंजेला से यही बात कही कि अगर तुम अब घर पर भी सेफ नहीं हो तो तुम्हें दिन में कहीं और चले जाना चाहिए और जैसे ही शाम को मैं वापस आऊंगा तुम भी वापस घर पर आ जाना। रात को तो मैं तुम्हारे साथ होने ही वाला हूँ। एंजेला को इस बारे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मिशेल अपने पति से जब से अलग हुई है उसके अंदर अजीबोगरीब काफी तरह की बातें आने लगी है। वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है और इस टाइम जैसा कि वो काम कर रही है ऐसा लग रहा है कि शायद उसका दिमाग हिल चुका होगा। तो एंजेला को तो अपनी जान बचानी ही थी, जिसके चलते वो पूरा का पूरा दिन अपने यार दोस्तों के पास चली जाती या फिर अपने पेरेंट्स के पास चली जाती और शाम होते होते जब तक कि उसके पति घर पर ना पहुंच जाते वो वापस घर पर आ जाया करती थी। और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब एंजेला वापस अपने घर पर आ ही रही थी, उसने सिर्फ और सिर्फ पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की थी कि उसी टाइम वहां पर उसे एक बंदा दिखाई देता है। ये बंदा पिछले काफी दिनों से इसे अपने घर के बाहर दिख रहा था। जब भी एंजेला उस बंदे को अच्छे से देखने की कोशिश करती तो वो इधर उधर चला जाया करता था और आज इस पार्किंग में एंजेला और उस बंदे के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं था। और उसके बाद एंजेला समझ चुकी थी कि जरूर ये वही बंदा है, ग्रुप वाला बंदा जिसके पास की इसकी रिक्वेस्ट पहुंच गई होगी। असल में ये रिक्वेस्ट इसने नहीं जबकि मिशेल ने इनडायरेक्टली उसके पास पहुंचाई थी। और सामने वाले बंदे को तो यही लग रहा था कि जरूर ये महिला खुद का काफी ज्यादा बुरे तरीके से रेप करवाना चाहती है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। और इसके तौर पर अब वो पार्किंग में पहुंच चुका था। तो एंजेला अब समझ चुकी थी कि ये बंदा इसके ऊपर हमला करने वाला है। तो जैसे तैसे कर अपने आप को बचाने के लिए वो अपने अपार्टमेंट की तरफ भागने लगती है, लेकिन उससे पहले ही भागकर वो बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है, उसे पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेता है कि गर्दन को उसने अपने बाजुओं में फंसा लिया था। लेकिन एंजेला जैसे तैसे कर अपने आप को गिरते पड़ते बचाते बचाते अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। वहां पर जाकर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और तुरंत 911 पर कॉल कर दिया और अपनी पूरी की पूरी कहानी डिटेल से बताई कि उसके ऊपर अभी अभी पार्किंग में हमला हुआ है, उसे काफी ज्यादा चोट आई है, उसका पूरा का पूरा गला इस टाइम लाल हो चुका है क्योंकि उस बंदे ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। काफी सारी छोटी छोटी उसके गले पर चोटें लगी हुई हैं और पुलिस ऑफिसर्स पैरामेडिक्स टीम के साथ उसके अपार्टमेंट में जा पहुंचते हैं। जब उस आदमी ने एंजेला के ऊपर हमला किया था तब से ही उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाती है, अपना चेकअप करवाती है, तब उसे पता चलता है कि इस स्ट्रेस के कारण जो उस बंदे ने उसके ऊपर हमला किया था, इतनी मारधाड़ इन दोनों के बीच हुई थी, इसके चलते उसका मिसकैरेज हो चुका है और उसके दोनों के दोनों बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस बात को लेकर इयान और एंजेला दोनों के दोनों काफी ज्यादा गुस्से में थे कि इनके घर में अभी तक वो खुशियां अच्छे से आई भी नहीं थी कि उससे पहले ही मिशेल ने उन खुशियों का गला घोट दिया और पुलिस के ऊपर उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स अब सारे के सारे पुख्ता सबूत लेकर मिशेल के घर पर जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर ये बात बताई जाती है कि आपके जिस बंदे ने एंजेला के ऊपर हमला किया था वो तो बच निकला, लेकिन दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि एंजेला भी अपनी जान बचा चुकी है। और पुलिस ऑफिसर्स इस टाइम मिशेल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए उसके लैपटॉप हुआ, फोन हुआ, सारी की सारी चीजों को अब चेक करने लगते हैं। और उन सारी ही चीजों को चेक कर लेने के बाद पुलिस ऑफिसर्स कंफर्म हो चुके थे कि इन सारे के सारे मैसेजेस के पीछे कोई और नहीं जबकि मिशेल ही है, क्योंकि ये तो इसकी आईडी से ही किए गए हैं। पुलिस ने उसे दोबारा से हिरासत में ले लिया और उसे ले जाकर जेल में बंद कर दिया। लेकिन अब की बार इसके पिता भी जाकर उसकी रिहाई नहीं करवा पाए क्योंकि इसकी रिहाई करवाने के लिए उन्हें $1 मिलियन देने पड़ते। इतने पैसे तो उनके पास भी नहीं थे। तो अब उसके पिता हार थक कर एक वकील के पास जाते हैं, उन्हें अपनी पूरी की पूरी कहानी बता देते हैं और वकील लगभग अगले 3 महीनों तक इस केस के ऊपर काम करता ही रहता है। लगभग 89 दिनों तक मिशेल जेल में रहती है और उसके बाद जाकर इनका केस कोर्ट में पहुंचता है और वहां पर वकील ने जितने भी इस टाइम सबूत इकट्ठा कर रखे थे वो सारे के सारे जज के सामने रख दिए, जिसे कि देख लेने के बाद जज ने तुरंत मिशेल को रिहा कर दिया, ये बात जानते हुए कि ये सारे के सारे मैसेजेस मिशेल की आईडी से किए गए थे। और दूसरी तरफ इयान को और एंजेला को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि मिशेल पिछले लगभग 89 दिनों से जेल में बंद थी, लेकिन बाहर उसका वकील इन सारी ही चीजों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि अगर इस लड़की ने ये सारा कांड नहीं रचा तो इसकी आईडी से ये सारा कांड कौन रच सकता है। और जैसे ही उस एडवोकेट को ये बात पता चलती है
है कि ये और इयान पहले एक साथ रह चुके थे। उसके बाद उसने उन्हीं के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी कि क्या ये लोग सच बोल भी रहे हैं। और इसी टाइम ये बात मिसाइल के एडवोकेट को पता चलती है कि जो एंजेला ये बात बोल रही थी कि वो तो इस टाइम प्रेग्नेंट है, उसके पेट में इस टाइम 2 जान पल रही हैं, ये सारी की सारी बातें बिल्कुल झूठ थी। वो उसने रिपोर्ट किसी और से खरीदी थी, $750 में उसने वो रिपोर्ट खरीदी थी और मिसाइल को फंसाने के लिए ये सारा का सारा इन लोगों ने षड्यंत्र रच रखा था। पहले इयान और मिसाइल एक साथ रहा करते थे। उस टाइम इयान ने मिसाइल की जितनी भी आईडी थी, पासवर्ड थे, ईमेल्स थी, वो अपने लैपटॉप में भी खोल ली थी। और यही कारण था कि बाद में जब ये दोनों अलग हो जाते हैं, उसके बाद भी उसने ये सारी की सारी चीजें लैपटॉप से लॉग आउट नहीं किए थे, जबकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि वो मिसाइल को किसी न किसी झूठे केस में फंसा देना चाहता था। और उसका भी मेन कारण ये था कि एक टाइम ऐसा था जब इन दोनों ने मिलकर एक अपार्टमेंट लिया था और उस अपार्टमेंट का ज्यादातर ईएमआई मिसाइल के द्वारा भरा गया था। बाद में उसने उसके ऊपर केस कर दिया कि मेरा अपार्टमेंट मुझे वापस दे दो, लेकिन इयान ऐसा नहीं चाहता था, जिसके चलते इसने बाद में दोबारा से शादी की और अपनी पत्नी एंजेला को भी अपने साथ उसने मिला लिया था। और ये बात कही थी कि हम लोग जैसे तैसे कर इस लड़की को झूठे केस में अंदर फंसा देंगे और उसके बाद तो ये वापस हमारे पास आकर इस बात का क्लेम ही नहीं करेगी कि ये घर इसे वापस चाहिए। और यही कारण था कि इस टाइम इयान और एंजेला दोनों मिलकर मिसाइल को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। जितने भी मैसेज एंजेला के पास किए थे वो किसी और ने नहीं, जबकि एंजेला ने ही किए थे, क्योंकि उसने सारी की सारी उनकी लोकेशन वगैरह निकाली, जहां जहां पर वो आईडी लॉगिन थी उनकी लोकेशन निकाली और आखिर में जाकर उसे इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलता है। पुलिस को जैसे ही असली मुलजिमों के बारे में पता चला तो उन्होंने मिसाइल को रिहा कर दिया। जितने भी उसने पिछली बार अपनी रिहाई के लिए 10,000 रुपए बेवजह ही दिए थे, वो भी उसके पैसे लौटा दिए। और दूसरी तरफ इयान और उसकी पत्नी एंजेला दोनों को गिरफ्तार कर लिया और धोखाधड़ी के जुर्म में उन दोनों को अंदर कर दिया। लेकिन अभी भी पुलिस के दिमाग में ये बात नहीं आ रही थी कि इयान ने तो ये सारा का सारा कांड पैसे के लालच में किया था, लेकिन दूसरी तरफ एंजेला, उसकी पत्नी के दिमाग में ऐसा क्या आया, उसकी तो मिसाइल के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, वो इस चीज के लिए तैयार क्यों हुई। तो इसी पूछताछ में पुलिस के सामने ये आता है कि एंजेला तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ये दिखाना चाहती थी कि वो अपने पति के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। उसने झूठा आरोप मिसाइल के ऊपर लगा दिया था और वो तो काफी ज्यादा अच्छा रहा कि मिसाइल के पिता ने एक काफी अच्छे वकील को हायर किया था और उस वकील ने एक काफी अच्छे डिटेक्टिव को, और उस डिटेक्टिव ने अपनी पूरी की पूरी रिसर्च कर लेने के बाद इस निष्कर्ष को निकाला था, इन एविडेंस को इकट्ठा किया था। वैसे दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी के बारे में जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जितने भी लोग साथ के साथ दिमाग लगा रहे थे, क्या उन्हें अंदाजा था कि इन सारे के सारे कांड के पीछे इयान भी हो सकता है? और जो उसकी पत्नी एंजेला है, वो तो अपने पति का सिर्फ इसलिए साथ दे रही थी ताकि वो उसके लिए ये साबित कर पाए कि वो उसकी कितनी ज्यादा अच्छी पत्नी है, वो उसके दिल में और ज्यादा जगह बनाना चाहती थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे इन्वेस्टिगेशन भरे केसेस आगे भी आते रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट स्कून को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।